हाय स्टूडेंट, आज हम लोग क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या क्या होती हैं इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए यदि हमें किसी व्यक्ति के यहाँ पहुँचना होता है तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, हमें ये पता होना चाहिए कि उसके उसका पता होना चाहिए, उसके पते में उसके जिले का नाम, उसके गांव का नाम, उसके ग्राम सभा का नाम और उसके साथ साथ उस व्यक्ति का नाम या उसके पिता का नाम। हमें इतने बारे में जानकारी क्या होनी है, प्राप्त करनी होती है। मतलब जब तक हमें ये चीजें पता नहीं रहेंगी तब तक हम किसी व्यक्ति के घर पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए ठीक उसी तरह से यदि हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें 4 बातों का ज्ञान होना चाहिए। पहला, हमें कोष पता होना चाहिए। दूसरा, उपकोष पता होना चाहिए। तीसरा, ऑर्बिटल पता होना चाहिए, अर्थात कक्षक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और वो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है, उसका घूर्णन वो किस तरह से है, उसका चक्रण पता होना चाहिए। तब हम जा करके किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, क्वांटम संख्या वह संख्याएं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा का निर्धारण होता है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा का निर्धारण होता है उसे क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। अब क्वांटम संख्या जो होती है ये कुल मिलाकर के 4 प्रकार की होती है। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, क्वांटम संख्या। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या या इसी को एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम संख्या। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और चौथा है स्पिन अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या। इसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या जो है ये कोषों को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? ये कोषों को प्रदर्शित करते हैं और ये किसी भी परमाणु के आकार का निर्धारण करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करते हैं? कोषों को, और ये किसी भी परमाणु के आकार का निर्धारण करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है और जो n का मान होता है वो n का मान 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से लेकर के अनंत तक हो सकता है, पर कभी भी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना नहीं सकता है, 0 नहीं हो सकता है। इसके बाद दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्याएं जो होती हैं ये उपकोषों को प्रदर्शित करती हैं। ये किसको प्रदर्शित करती हैं? उपकोषों को प्रदर्शित करती हैं।
दिगंशी क्वांटम संख्याएं जो होती हैं ये कोषों को प्रदर्शित करती हैं और इसको स्मॉल यल से प्रदर्शित किया जाता है। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल यल से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो मान होता है वो n के मान पर निर्भर करता है, और इसके यल के जो कुल संभावित मान वो n-1 होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। अब n मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या अर्थात जिसको स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है, इसका जो मान होता है ये n के मान पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि n बराबर 1 होता है तो यल का मान 0 होता है। यदि n बराबर 1 होगा तो यल का मान कितना होगा? 0 होगा। यदि n बराबर 1 होगा तो यल के कुल संभावित मान, क्योंकि इसका देखिए n बराबर 1 तो यल बराबर 0, क्योंकि इसके कुल संभावित मान क्या होते हैं? n-1 होते हैं। तो इसमें करेंगे तो यल बराबर 0 हो जाए। अब n बराबर 2 हो गया तो यल बराबर 1, या हम इसको लिख सकते हैं 0 और 1 लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से n बराबर 3 हुआ तो यल बराबर 0, 1 और कितना हो जाएगा? 2। इसी तरह से यदि n बराबर 4 तो यल बराबर 0, 1, 2 और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि n बराबर 4 तो यल का मान 0, 1, 2, 3। तो दिगंशी क्वांटम संख्या यल का मान जो है n के मान पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसके बाद तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है ये ऑर्बिटलों को अर्थात कक्षकों को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, और ये जो है परमाणुओं के कोणीय संवेग को भी, के अभिविन्यास को भी प्रदर्शित करता है। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और m का जो मान होता है वो l के मान पर निर्भर करता है। m के जो कुल संभावित मान होते हैं वह 2l+1 होते हैं। m के कुल संभावित मान कितने होते हैं? 2l प्लस कितना होता है? 1 होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं m का मान किस पर निर्भर करता है? l के मान पर। तो यदि l बराबर 0 तो m का मान भी कितना हो जाता है? 0। यदि l बराबर 0 मतलब अर्थात 1 है, यदि l का मान कितना है? 1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो m का मान हो जाएगा -1, 0 और +1। इसके कुल संभावित मान जो होते हैं -l से लेकर के वो +l तक होते हैं। माइनस से स्टार्ट करके पूरा कहाँ तक होता है? +l। अब जैसे l बराबर जो है यहाँ पर 1 है तो m का मान -1, 0 और +1 कैसे हो गया? क्योंकि इसके कुल संभावित मान क्या होते हैं? 2l+1 होते हैं। तो यदि l बराबर 1 है तो 2 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1, तो 2, 1 बराबर टोटल कितना आ जाएगा? 3। तो इसी तरह से -1, 0 +1, तो कहने का मतलब कुल मान कितना आ गया? 3। और मान कहाँ से होते हैं? -l से लेकर के कहाँ तक होता है? +l। अब l बराबर 2 तो m का मान हो जाएगा -2, -1, 0 +1 और क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जैसे l बराबर 3 है तो यहाँ पर m का मान हो जाएगा -3, -1, 0 -2, -1, 0 +1 +2 और क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम l का मान n के मान पर निर्भर करता है मुख्य क्वांटम संख्या पर, और इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या इसका जो मान होता है l अर्थात यूनिवर्सल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, और m के मान यहाँ से प्राप्त हो गए। इसके बाद है यस का मतलब होता है चक्रण क्वांटम संख्या। अब हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, वो भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विपरीत स्पिन के होते हैं।
इनकी जो दिशा होती है विपरीत, एक जो होता है ये क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? क्लॉकवाइज। अब देखिए यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, चक्रण क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है और इसको स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यदि इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है यदि क्लॉकवाइज है तो इसके लिए जो मान होता है इसका वो +12 होता है, और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका मान -1/2 होगा। क्लॉकवाइज होगा तो +12, और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? -12 होगा। तो इस तरह ये हो गई चारों क्वांटम संख्याएं, और इनके मान बता दिया गया कि इसका मान कहाँ डिपेंड करता है, कि इसके क्या क्या संभावित मान हो सकते हैं। अब हम क्वांटम संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे आपको बता दिया गया, यहां देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आपसे कह दिया गया कि n बराबर 4 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। n का मान कितना दे दिया गया? 4। तो n के मान मतलब 4 हो गए, तो 4 के लिए कुल मतलब मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान दे दिया गया। तो n बराबर आपको कितना दे दिया गया? 4। अब आपको l के, m के और s के सभी के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो n बराबर 4 है मुख्य क्वांटम संख्या। यदि 4 दे दी गई है तो आप l का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए और किसका मान ज्ञात कीजिए? s का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आपको बता दिया गया यदि n बराबर 4 है तो l का मान 0, 1, 2 और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ मान इसके बन जाएंगे 0, 1, 2 और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये मान आ गया हमारा किसका? l का मान आ गया। l के मान हमारे आ गए क्या क्या? 0, 1, 2, 3। अब हमको ज्ञात करना है m का मान। तो m का मान डिपेंड करता है l के मान पर, और उसमें आपको बताया गया यदि l बराबर 0 होता है तो m का मान भी कितना हो जाता है? 0। अर्थात यहाँ यदि l 0 है तो m का मान हो गया 0। l का मान 1 तो m का मान अभी आपको बताया गया था -1 +1 +2। तो इसका मान हो जाएगा क्या क्या? -1, 0 और क्या हो जाएगा? +1। इसके बाद फिर जो है यदि मान लीजिए इसका मान 2 है तो इसके लिए इसकी कुल संभावित मान -2, -1, 0 +1 और क्या होगा? +2 होगा। इसका मान आ जाएगा ये, ठीक। तो ये मान आ गए इसके। इसी तरह से फिर आपको l बराबर 3 के लिए किसका मान ज्ञात करना है? आपको l बराबर 3 के लिए ये 2 हो गया और ये कितना है? 3। अब 3 के लिए आपको मतलब m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान क्या हो जाएगा? -3, -2, -1, 0 +1 +2 और क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। मतलब इसके कुल संभावित मान जो होंगे 3 के लिए इसका -1, -2, 3 के लिए -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3। आपको बताया गया n बराबर 4 तो l का मान जो होगा n के मान पर निर्भर करता है। तो यदि n बराबर 4 तो l बराबर 0, 1, 2 कितना होगा? 3। उसके बाद m चुंबकीय क्वांटम संख्या, आपको बताया गया चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान l के मान पर निर्भर करता है। यदि l बराबर 0 होता है तो m बराबर 0 होता है। यदि l बराबर 1 तो m के मान -1, 0 +1। यदि इसका मान 2 तो -1,
-2 -1 0 +1 +2 होगा। और यदि इसका 3 होगा तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होगा। अब देखिए यस का मान हमको ज्ञात करना है, स्पिन क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या का मान अब क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी, मतलब जो है प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ हो गया, क्योंकि आपको बताया गया ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। यदि क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का चक्रण कंफर्म नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड नहीं है, कंफर्म नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको ज्ञात करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब जैसे आपको कह दिया गया कि जैसे किसी परमाणु के पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिए हम L M S ज्ञात कर लिए, मतलब N L M ज्ञात कर लिए। अब हमको ज्ञात करना S, तो S का ये देखिए पहला मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा, तो पहले के लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो S बराबर हो जाएगा +½ और जब दूसरे के लिए ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा -½ लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है किस इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करना है। तो जब ऐसी स्थिति हो इलेक्ट्रॉन कंफर्म ना हो कि किस इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करना है, तो वहां पर यस के जो कुल संभावित मान होते हैं वो ±½ लिखे जाते हैं। जैसे इसका भी ±½ ±½ यहाँ भी ±½ मतलब सभी के मान जो होंगे वो प्लस माइनस क्या बन जाएंगे, हाफ। सभी का मान जो है वो क्या बन जाएगा, ±½ बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन फिक्स ना हो कि किस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है या यस का मान निर्धारित करना हो, जब तो पता ना हो कि निर्धारित इलेक्ट्रॉन यदि नहीं हो तो यस के मान हमेशा ±½ लिखे जाते हैं। अब यही निर्धारित हो गया, जैसे मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए है तो +½ लिखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा तो क्या लिख देंगे, -½ लिखेंगे। इसके बाद के एग्जाम्पल को आप आगे समझेंगे। धन्यवाद।